शिक्षा विभाग के अपर मुख्य ने डाइट सेंटर के साथ साथ विद्यालयों का लिया जायजा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर दिया जोर, कहा जल्द प्रारंभ होगा शिक्षक नियुक्ति। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत किशनगंज पहुंचे। श्री पाठक का गुरुवार देर रात्रि में किशनगंज पहुंचने पर डीएम तुषार सिंगला ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। वहीं शुक्रवार को उन्होंने चकला स्थित डाइट सेंटर पर जायजा लिया, जहां वो प्रशिक्षु शिक्षकों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षु शिक्षकों से फीडबैक प्राप्त किया। वहीं उन्होंने डाइट सेंटर में इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुधारने पर जोर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों का नियमित विद्यालय आना प्रारंभ हुआ है, जो काफ़ी प्रशंसनीय है। उन्होंने डाइट में प्रशिक्षुओं से फीडबैक लेने के क्रम में शिक्षा विभाग के प्रयास पर जानकारी दी। उन्होंने आगामी शिक्षक नियुक्ति TRE 3 और 4 जल्द प्रारंभ करने की बात कही है। वहीं उन्होंने कई विद्यालय का निरीक्षण किया। सर्वप्रथम प्राथमिक विद्यालय बस्ता कोला कोचा धामन में अपर मुख्य सचिव पहुंचे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक से पठन पाठन पर जानकारी लिया तथा बच्चों से कई जानकारियां ली। उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोहन मारी का भी निरीक्षण किया गया। यहां उन्होंने MDM को भी देखा तथा विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति और शिक्षा के स्तर का अवलोकन किया। इस दौरान डीएम तुषार सिंगला, जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार व अन्य मौजूद रहे। प्रिंसिपल साहब, DO साहब, यहाँ उपस्थित जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारीगण और मेरे शिक्षकों, भाइयों बहनों और DLED के हमारे प्यारे छात्रों, आप लोगों से बातचीत करने का ये मुझे इस जिले में मौका मिला। काफ़ी सालों बाद मैं किशनगंज आया हूँ। इससे पहले बाढ़ में हमारी ड्यूटी लगती थी तो मैं आता था। मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है। मैं प्रिंसिपल साहिबा से यही बात कर रहा था और रास्ते में जिलाधिकारी महोदय से भी बात कर रहा था कि ये किशनगंज जो डाइट कैंपस है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का काम आपने बहुत तेजी से कराना है। तो जिलाधिकारी महोदय ने काफ़ी काम इसमें ले लिया है। तो आप लोगों का रहना खाना हम लोग चाह रहे हैं कि दिनों दिन डाइट में जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें आपकी सुविधा को ठीक से रखा जाए। तो ये बताइए, आपका यहाँ रहना खाना कैसा है? BPSC के टीचर्स हैं आप लोग, और रात में सर्दी में कुछ कंबल वंबल है, और खाने की क्वालिटी कैसी रहती है यहाँ पे? अच्छी रहती है, बहुत बढ़िया। और अब ये बताइए, ट्रेनिंग कैसी दी जाती है? आप लोग तो सब DLED करके आए हैं, कुछ B.Ed किए, कौन से सेकेंडरी 9th सेकेंडरी, तो आप लोग तो B.Ed करके आए होंगे। आप में से कितने इंजीनियर भी हैं B.Ed के अलावा? कोई है इंजीनियर? कई जिलों में। अच्छा, इंजीनियर भी, वाह। तो आप लोग कटिहार और अररिया जिले से, बहुत बढ़िया। तो ये ट्रेनिंग से आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ फायदा हो रहा है? ये 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है, इंडक्शन, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप लोगों ने B.Ed तो ऑलरेडी कर रखा है, तो आप लोग सब जानते ही होंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि आप लोग इस ट्रेनिंग को यूजफुल पा रहे हैं। ये ट्रेनिंग खत्म होगी 6 तारीख को या कब खत्म होगी? 10 को। वेरी गुड। तो कटिहार और अररिया से, तो आप में से कितने जो हैं जो कटिहार और अररिया के ही रहने वाले हैं? और कटिहार अररिया ही मिल गया, बहुत बढ़िया। और राज्य के बाहर वाले लोग कितने हैं? बिहार से बाहर? अरे बाप रे, बहुत ज्यादा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये इधर BPSC है, उधर DLED वाले हैं जो खड़े हैं। तो BPSC में कितने टीचर ट्रेनिंग ले रहे हैं मैडम? 200 करें। तो मैं जिलाधिकारी महोदय को भी ध्यान दिलाने कहूँगी, यहाँ महिलाएं करीब 50% दिख रही हैं और पुरुष 50% हैं, महिलाएं ज्यादा है। देखिए, तो अब पुरुष लोगों को ढूंढना पड़ता है इधर उधर। ये देखिए, राज्य की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है महिला सशक्तिकरण में। आपको बता देते हैं कि आपके 9th-10th में 35% महिला रिजर्वेशन है और प्राइमरी में 50%। तो और महिलाओं का वर्टिकल रिजर्वेशन होता है। तो जो महिलाएं कम्पीट कर लेती हैं वो पुरुष की सीट में चली जाती है, तो महिला का अलग से आ जाता है। तो महिला, इसीलिए यहाँ महिला ज्यादा दिख रही है। मैडम भी यही कह रही कि महिला ज्यादा है, पुरुष कम है। थोड़े दिनों में पुरुषों को भी थोड़ा मेरिट, अपनी मेरिट तो संभाल के रखिए, थोड़ा सा ऊपर बढ़िए, ताकि महिलाएं आपकी मेरिट में आ रही हैं। देखिए, सब जगह तो महिलाएं हैं। धीरे धीरे हम तो जहां जाके देख रहे हैं महिलाएं 80% कई जगह पे,
कई डाइट में हमने देखा महिलाएं 80%, तो बहुत खुशी होती है देख के। और हमें अच्छा लग रहा है कि आप लोग ट्रेनिंग को यूजफुल पा रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रेनिंग बहुत रेजिडेंशियल ट्रेनिंग का कंसेप्ट इस राज्य में टीचरों के लिए नहीं था। आप लोग कराते भी थे तो शायद नॉन रेजिडेंशियल ही कराते, अच्छा आप कराते थे तो शायद बीआरसी में जो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर है वहाँ पे टीचरों की 5 दिन की नॉन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग हुआ करती है। तो वो नॉन रेजिडेंशियल आना जाना मिला मिलो के 4-5 घंटे की ट्रेनिंग होती थी, वो इतनी प्रभावी नहीं होती। ये हम लोगों ने जुलाई से शुरू किया। यहाँ 14 घंटे का शेड्यूल होगा आपका। सुबह कितने बजे शुरू हो जाती है? 5:30 ना। अब कितने बजे खत्म होती है? 7:30। 14 घंटे आपको रगड़ा जाता है। क्यों रगड़ा जाता है? आपको आदत डालने के लिए कि जहां आप जा रहे हैं ना वहां कम से कम 8 घंटा बैठना, कम से कम आप। और हम लोग कहते हैं ना निजी स्कूल और क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल इतना है, अच्छा पढ़ाई होती है, वो क्यों होती है? वहां पे टीचर कॉपियां घर लेके जाते हैं चेक करते। तो मेहनत टीचर को ये बहुत काम है। ये कहीं एक इंप्रेशन आ गया है कि 3 घंटा 6 घंटा बहुत होता है, नहीं। ये तो आप अगर टीचिंग का प्रोफेशन में अगर आपने अच्छी तरह टीचर अपना काम किया तो इससे ज्यादा सम्मानजनक प्रोफेशन कोई दूसरा नहीं है। गांव में शहर में बहुत इज्जत मिलती है छात्रों से, उनके अभिभावकों से। और जो अच्छे स्कूल है वो अच्छे इसीलिए हैं कि वहां पे टीचर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाते हैं। बोले हमें 2 बच्चा मिले चाहे 200 बच्चा मिले, हम पढ़ाएंगे। तो मुझे बड़ी खुशी है आप लोगों को जल्दी ही आप यहाँ आ गए हैं। आप विद्यालय आपका पोस्टिंग भी नहीं आए होगी ना? आ गए नहीं? अच्छा, टीआरई 2 ये टीआरई 1 है, दोनों है। गुड। तो टीआरई 1 वाले कितने जरा हाथ हो? अच्छा, ज्यादातर टीआरई 1 तो विद्यालय में रह चुके हो। तो विद्यालय देखा ना गांव का है, तो छोड़ के भागना है तो अभी भाग जाओ। ये डीएलएड वाले इंतजार कर रहे हैं आपकी सीट खाली हो जाए, ठीक है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? बिहार के स्कूल में, गांव में है हमारे स्कूल, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कहीं कुछ है जो हम दूर कर रहे हैं, लेकिन स्कूल देख लिया ना। कैसा लगा इसको? बच्चों से इंटरेक्शन हो गया है, बच्चे आने लगे हैं विद्यालय में। आप लोग पहुंचे हैं तो बच्चे आने लगे हैं ना, तो बच्चों को पढ़ाते हैं, मिशन दक्ष भी हो रहा है और स्पेशल क्लास ले रहे हैं आप लोग तो 9 तरीके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। देखिए आपको भी यही खबर है कि जब नए सिस्टम में भी 2.25 लाख टीचर करीब बीपीएससी ने भेजा, जिसमें से 2 लाख को ज्वाइन कर गया है। तो ये टीचर की जो नई यंग आप लोग हैं, ये जो एनर्जी आई है हमारे सिस्टम में, इससे हमारे एजुकेशन सिस्टम क्षेत्र को, इकोसिस्टम को आगे आने वाले सालों में बहुत असर पड़ेगा। इमीडिएट रिस्पांस तो हम भी सुन रहे हैं कि अब टीचर आ गए तो बच्चे अब हमारे स्कूलों में आ गए। अधिकांश आप लोगों में से कहीं कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, लोग कॉन्वेंट स्कूल छोड़ के आ गए हैं, राज्य के बाहर से भी तो कई लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ पढ़ाते रहे होंगे। तो बड़ा अच्छा हमें फीडबैक है कि टीचर आ जाने से गाँवों में उत्साह है, अभिभावक खुश है कि अब बच्चे भी अपने वो प्राइवेट स्कूल से आप नाम बता के हमारे स्कूलों में आ रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है कि ये आप लोग उत्साह में हैं। गांव का स्कूल मिलने पर भी आप लोग उतने मतलब दुखी नहीं हैं कि हमको शहर नहीं मिला, ठीक है? और शहर मिलेगा भी नहीं, गांव में अगर आप रह सकते हैं तभी यहाँ रहिए, ठीक है? ये साफ हम कर दे रहे हैं। और अब तो कनेक्टिविटी भी अच्छी है, हर जगह गांव में सड़क है। तो महिलाओं को हमें चूंकि ज्यादा है तो हम लोगों ने यहाँ कहा था कि स्कूटी जरा चलाने का आपके, तो स्कूटी वगैरह कोई सीखना भी है। आप लोग स्कूटी महिलाएं को सीख रही हैं? कितनी महिलाएं स्कूटी चलाना सीख रही हैं? वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने इसको क्यों शुरू किया? क्योंकि देखिए हमारे सिस्टम में आज की तारीख में जो बीपीएससी से टीचर बहाल होके आए हैं, महिलाएं ज्यादा हैं पुरुष का, ठीक है? ओवरऑल अगर देखें तो आप लोग डिपेंडेंसी मत रखिए किसी, इंडिपेंडेंट हो जाइए। आना जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार मत कीजिए। बिहार के हर गांवों में आपको ऑटो नहीं मिलेगा,
तो नहीं, फिर होगा क्या कि या तो आप एकदम गांव के बगल में, स्कूल के बगल में घर लीजिए, कई जगह मिल जाता है, कई जगह नहीं मिलता है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे आपको आना जाना पड़ता है। तो या तो आपको अपने पिता, भाई या पति पे डिपेंड करना पड़ेगा कि आएंगे जाएंगे, उनको 4 चक्कर लगे। वही वजह रहती है कि जो अधिकांश महिलाएं धीरे धीरे, हमारे जो पुराना सिस्टम था, लोगों ने आना बंद कर दिया, तो हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं, अब आने लगे हैं। अब आ रहे हैं ना सारे टीचर, नियोजित वाले भी देखिए कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, आ रहे हैं, और बच्चे अब आ रहे हैं, स्कूल में है ना रौनक। तो ये आप लोग की स्वावलंबी हो जाइए, आने जाने पे किसी के लिए किसी पे डिपेंडेंस होने वाला। जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, आपको स्कूल का डिस्टेंस घट जाएगा। ये जो कि हमें रोड पे ही चाहिए, हमको शहर में चाहिए, ये कंसेप्ट अब नहीं रह गया है। कई साल पहले हम लोग किशनगंज जाते थे रोड से, 10-15 साल पहले हमको 10.5 घंटे लगते थे। आज हम लोग 6 घंटे में पहुंच गए, 6.5 घंटे, रुकते रुकते आया, मीटिंग्स करते हुए। तो ये अब देखिए रोड कनेक्टिविटी गाँवों में भी बहुत अच्छी हो गई। तो आप लोग बस स्वावलंबी हो जाए महिलाओं से। अब लड़के तो सारे जानते ही होंगे 2 व्हीलर चलाना, जो नहीं जानते हैं वो उसको सीखें। तो मुझे बस यही कहना था, आप लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगा। आप लोग ट्रेनिंग के बाद इसी जोश से पढ़ाएं स्कूल में जाके, और आपको ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये आदत होनी चाहिए कि आपको स्कूल में 8 घंटे बैठे। जितने बच्चे आएंगे आप, हमारे स्कूलों में पढ़ाई का क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है, जिसके लिए बीपीएससी से टीचर का हम लोग 1 राउंड और 2 राउंड तैयारी कर चुके हैं, और तीसरा टीआरई राउंड भी शीघ्र ही होने वाला है। तो उसी में डीएलएड के बच्चों को चिंता हो गई, आप लोग 2nd ईयर वाले हैं ना, तो भाई आपको लग रहा होगा कि टीआरई 3 मार्च में हो जाएगा तो आपके लिए जगह नहीं बचेगी। ऐसा नहीं, टीआरई 3 के बाद जो अगस्त में एक एग्जाम होगा वो टीआरई 4 होगा, और उसमें भी 1 लाख के आसपास टीचर की वैकेंसी है। आप इधर उधर चिंता छोड़ के पढ़ाई में ध्यान लगाएं। आप आते हैं ना सारे क्लास में? मैडम इन लोगों की अटेंडेंस सच में 100% है। आप लोग का, हम लोग, आप लोग तो टीचर बनने जा रहे हैं, आपको एकदम 100% आना चाहिए। क्योंकि अगर आप ही नहीं आएंगे तो आप बच्चे को कैसे कहेंगे कि तुम क्लास में आओ? हम जब आए थे तो 50% ही एवरेज अटेंडेंस होती थी आप लोगों की। पता नहीं आपके यहाँ क्या थी, लेकिन जनरल हम डाइट में पूछते थे तो कहीं 40% डीएलएड की हाजिरी थी, कहीं 50%। अभी ये 100% हो गई तो बड़ी खुशी की बात। ये जीवन भर रखना आपने 100%। अच्छा, सुबह आप जाते हैं ना स्कूल में पढ़ाने, क्यों भेजते हैं हम लोग सुबह स्कूल में? रोज क्यों भेजते हैं? आदत डालने के लिए, कि स्कूल जाने की आदत डाल लो और देख लो भाई हमारे स्कूल कहाँ है, किस हालत में। जैसे हैं ऐसे ही हैं, आप लीव इट और टेक। अब आपके चलते हम हर स्कूल को शहर में नहीं ला सकते। तो गांव में अगर आबादी रह रही तो गांव में स्कूल खोलेगा। जैसे है रोड, जैसी बनी है बनी, अधिकांश रोड गांव में रोड बन चुकी है, तो 4% छूटा होगा तो वो भी बन जाएगा। तो आप स्कूल देख लीजिए। इसीलिए डीएलएड के बच्चों को कह रहे हैं, आपने अपना करियर शिक्षक में चुना है, बिहार में आपने पढ़ाना है, बिहार के स्कूलों को आप देखिए और तभी अप्लाई कीजिए बीपीएससी में, और स्कूल देख लीजिए, यही आपका जीवन बीतना इन्हीं बच्चों के पीछे। और हम कह चुके हैं, इससे अच्छा प्रोफेशन, इससे ज्यादा सम्मानजनक प्रोफेशन दूसरा नहीं है। ठीक से पढ़ाइएगा तो गांव में अभिभावक और बच्चे दोनों से बड़ा सम्मान करता है। और आप डीएम साहब कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हम लोगों ने काफी पैसे दे रखे हैं। हर जिले में 1000 करोड़ रुपए हम लोगों ने इसी साल सैंक्शन किया है स्कूलों के रिपेयर के लिए, जिसमें किशनगंज को भी 20 करोड़ के करीब मिला है। और ये पैसे उनको मार्च के पहले ही खर्च करने हैं, काफी खर्च कर चुके हैं डीएम साहब। तो आपके स्कूलों में कई जगह कुछ, कहीं किसी स्कूल में रंगाई पुताई कुछ काम शुरू हुआ है, किसी स्कूल में हो गया, सभी स्कूलों में शुरू हो गया। वेरी गुड, तेजी से काम शुरू हो रहा है। रंगाई पुताई, टॉयलेट्स और गर्ल्स टॉयलेट्स में हम जिले में बहुत ध्यान देते हैं कि छात्राओं के लिए टॉयलेट जरूर बनने चाहिए, और ये इसका हम ध्यान रखते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने बेंच डेस्क का भी एक बोल दिया है। आपके यहाँ किशनगंज में भी कहाँ है डीओ साहब बेंच डेस्क, और अररिया में, आप अररिया कटिहार से है ना, बेंच डेस्क पहुंचने आ गई है, किसी स्कूल में गिरनी शुरू हो गई है।
हमने कहा है कि 1 अप्रैल से इस राज्य में कोई बच्चा जमीन पे नहीं बैठा, तो 900 करोड़ रुपए सरकार ने। आपने देखा होगा हमारे बच्चे फर्श पे बैठते हैं, छोटे बच्चे खास तौर से, है ना। लेकिन अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगले 2 महीने में पूरे राज्य में जहां जहां बच्चे हमारे स्कूलों में बेंच डेस्क दे क्लास 1, 2, 3 में थोड़ा छोटे साइज का बेंच डेस्क होगा, 4, 5 में नॉर्मल साइज होगा और ऊपर वाले में नॉर्मल। तो ये हमारे प्रयास है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि देखिए इस इकोसिस्टम के अब आप इंपॉर्टेंट हिस्सेदार बन चुके हैं, स्टेक होल्डर बन चुके हैं, और आप लोग डीएलएड के बच्चे आप लोग बनने जा रहे हैं। जो है ऐसा ही, ये सुधार कर रहे हैं हम, सुधार में टाइम लगता है, लेकिन आप इसका आधार लेके स्कूल जाना बंद कर दें या डिमोरलाइज हो जाए, ये हम नहीं चाहते। तो आप इस सिस्टम में अब आ गए, आपने देख लिया है, सब स्कूल देख लिया है, स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हो, तो बीपीएससी से जो आ गए हैं वो स्कूल में गांव में रहेंगे ना, रोज जाएंगे ना। अच्छा, टीआरई 1 वालों में से कईयों को सैलरी मिल गई होगी, वेरी गुड। 2% लोग बच गए हैं सैलरी में, हम लोग 99% को 98% को सैलरी दे चुके हैं। तो 2% इसलिए बच गए, वो पहले किसी और नौकरी में थे, वहां से उन्होंने अपना नो ऑब्जेक्शन नहीं लिया है अभी तक, इसलिए वहां से उनका अकाउंट ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो वो रुका पड़ा, वो और किसी जॉब। तो उसी तरह आप लोग भाई डीएलएड वाले बच्चे, आप लोग विद्यालय देख रहे हैं ना, मैडम इनको इंटीरियर विद्यालय में भी भेजने की आदत डलवाइए, ठीक है। तो थोड़ा इंटीरियर में भी जाइए, किशनगंज के इंटीरियर जिलों में भी डीएम साहब से पूछ के वैसे स्कूलों में भी पढ़ाओ जो दूर के स्कूल। तो तुम लोग कहाँ शहर के स्कूलों में घूम घाम के आ जाते हो, गाँव में जाते हो ना, देहात में आने जाने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। बस मैं यही चाहता हूँ, और आप लोग तैयार रहिए, अगस्त में एक राउंड बीपीएससी का एनुअल राउंड जो है वो जरूर होगा, और हर अगस्त में होगा, ताकि हर साल हमारे पास 8.5 लाख टीचरों की वैकेंसी है, जिसमें अभी हम लोगों ने केवल 6 लाख बनाया, ठीक है। और ये जो 1 लाख हम निकालने जा रहे हैं वो तो टीआरई 1, टीआरई 2 का जो लेफ्ट ओवर है, और हमारे जो नियोजित शिक्षक थे जो बीपीएससी में आ गए, उनसे जो वैकेंसी क्रिएट हुई है वही है। आपकी अपनी वैकेंसी तो बची हुई है, इसलिए आप डिस्करेज और उदास मत रहिए, ठीक है। क्लियर है ना। अगस्त में नॉर्मल कैलेंडर, हर साल के एनुअल कैलेंडर में बीपीएससी का एग्जाम होगा, टीचर का, यंग ब्लड हर साल हमारे सिस्टम में है। डीएलएड के बच्चों का फाइनल ईयर का एग्जाम जून में हो जाएगा, जुलाई तक रिजल्ट आ जाएगा, अगस्त में आपका मई में हम लोगों ने कहा है कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। मतलब आप अगस्त से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ताकि आप अगस्त की परीक्षा में बैठ सकें, यह हमने सोच लिया। तो ये आप लोग जो डीएलएड के युवा लड़के हैं वो कोई चिंता ना करें। ये जो तीसरा राउंड टीआरई है, ये तो हमारी जो लेफ्ट ओवर वैकेंसी है उसके लिए, तो आप इस चीज को समझें। तो मैंने मोटे तौर पे अपनी बात कह दी, और मुझे खुशी है कि आप लोगों में जोश है, खुशी है। और मैडम कह रही थी कि डाइट में इतने सारे लोगों के आने से डाइट में भी एक जीवन माहौल आ गया है? तो मुझे, वरना हम लोग पहले डाइट में जाते थे तो एकदम कब्रिस्तान लगता था। अब देखिए रौनक ही रौनक है, साफ सुथरा है। आपका तो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा ही साफ सुथरा है, बाहर का कैंपस भी काफी